श्री नर्मदा पुराण अध्याय 17वां वाराह कल्प महात्म्य वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, मैं मृत्यु की इच्छा से दुखी होकर अपनी विकृत श्वास को खींचता हुआ अपनी दोनों बाहों से उस समय जलमय समुद्र में तैरने लगा। तब शब्द रहित उस समुद्र में मुझे 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित कर देने वाला अनुपम शब्द सुनाई दिया तथा वहाँ हंस, कुंद, चंद्रमा तथा गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाली अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण मंडित सींग वाली मनोहर मूंगों से जड़ित खुर एवं पूंछ रूपी पताका से सुशोभित बड़ी नासिका वाली, अपने खुरों से समुद्र जल को उछालती हुई तथा गर्जन करती हुई गले में छोटी घंटियों की माला धारण किए हुए एक स्वर्णिम गाय दिखाई दी, जिसके चलने से उस एकाकी समुद्र के जल में फेन उत्पन्न हो रहा था। हे महाभाग, जल के उछालने से महासमुद्र को क्षुब्ध करती हुई तथा गर्जना करती हुई वह गाय सुंदर एवं गंभीर वाणी में मुझसे बोली, हे पुत्र, डरो मत, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं है। भगवान शंकर की कृपा से तुम तथा मैं अमर हूँ। हे विप्र, इस भयंकर भय से जब तक संसार जलमग्न है, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार उतार देती हूँ। भूख तथा प्यास की पूर्ति के लिए तुम अमृत के समान मेरे दुग्ध को पीकर भूख प्यास से निवृत्त हो जाओ। उस गाय के कहने पर मैंने उसका स्तनपान किया, जिससे मेरी सारी भूख प्यास शांत हो गई तथा समुद्र को पार करने का दिव्य सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुआ। तब मैंने उस गाय से पूछा, इस एकाकी जलमय समुद्र में आप कौन हैं जो अकेले विचरण कर रही हैं? इस बात को सत्य सत्य कहें, क्योंकि मेरा हृदय महान आश्चर्य से भर गया है। मृत्यु के भय से दुखी मेरी आपने रक्षा की है। हे सुव्रते, मेरे सौभाग्य से आप मेरी रक्षक बन प्रकट हुई हैं। तब गाय बोली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं वही विश्वरूप वाली महेश्वरी, धर्म का दान करने वाली, मनुष्यों को स्वर्ग सुख और बल देने वाली नर्मदा हूँ। तुम्हें दुखित देखकर श्री रुद्र जी ने मुझे भेजा और कहा, हे देवी, प्राण त्यागते हुए उस ब्राह्मण की तुम रक्षा करो। भगवान की आज्ञा से मैं गो रूप धारण कर तुम्हारे पास आई हूँ। शिव का वचन मिथ्या न हो, अतः शीघ्रता करो। नर्मदा जी के वचन सुनकर इंद्रधनुष रूपी अविनाशी पूंछ को मैंने अपनी दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसका सहारा लेकर समुद्र पार करने लगा। तब नर्मदा ने कहा, यही देव महादेव है। इसके बाद मैं नर्मदा के साथ हजारों युगों तक चारों ओर घिरे अंधकार में विचरण करने लगा। वायुहीन, प्रकाशहीन, घनघोर अंधकारमय उस महासमुद्र में गाय की पूंछ के सहारे घूमते हुए सहसा मैंने उस जल में अलसी के फूल के समान, काजल के समान श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए, विनाश रहित सूर्य के समान प्रकाशित सिर वाले, आकाश के समान रूपवान, कुंडलों से सुशोभित, हार से प्रकाशित, वक्ष स्थल तक स्वर्णाभूषणों से सुशोभित, नाग रूपी तकिए युक्त शयन करने वाले, कोटि सूर्य के समान तेज वाले, विस्तृत बाहु तथा जंघा वाले, अनेक मुख तथा मनोहर हजारों नेत्रों से युक्त जलमय समुद्र में शयन किए हुए, आकाशीय विद्युत ज्वाला वाले, विशाल जटाजूट से समुद्रमय जगत में व्याप्त देवता, असुर तथा मानवों सहित सबका भक्षण कर शांत समुद्र में लुप्त सर्वसमर्थ भगवान शंकर को देखा। सर्वव्यापक, अव्यक्त एवं अनंत चतुर्मुखी देव के चरण तल के समीप स्वर्ण बाजूबंद से सुशोभित विश्वरूप वाली महाभाग्यशालिनी, विश्व माया को धारण करने वाली तथा सरस्वती युक्त वाणी वाली, सिद्धि, कीर्ति, रति, ब्राह्मी, स्वयं सिद्धा काल रात्रि रूपिणी भगवान शंकर के अत्यंत समीप स्थित उन भगवती शिवा को, जो चंद्रमा के समान मुख वाली सर्वेश्वरी उमा को मैंने देखा। तब मैंने योग निद्रा का आश्रय लिए हुए शांत नव सुवर्ण के समान वर्ण वाली पार्वती के साथ अंधकार से घिरे अत्यंत पुण्य दर्शन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को प्रणाम किया।
इसके बाद रात्रि के बीत जाने पर सहसा सोने से जागने पर अपने स्वभाव से भुजाओं द्वारा समुद्र मंथन करते हुए जल में सुप्त जगत का विचार किया। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर वे अद्भुत रूप वाले वाराह रूप हो गए। उनका शरीर बहुत घने मेघों के समान था एवं लंबी माला व सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। शंख चक्र खड्ग धारण किए, सिर पर सुंदर मुकुट से शोभित उन महात्मा का शरीर वेद वेदांगमय था। कार्य के समय वे ही पुराण पुरुष त्रैलोक्य के निर्माण करने हेतु देवत्रय रूप धारण करने वाले हैं। जगत के संहार के समय रुद्र, उत्पत्ति के समय ब्रह्मा तथा जगत रक्षार्थ शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले विष्णु हैं। एक शरीर से युक्त एक स्वरूप उन महात्माओं का भेद कोई भी पुरुष नहीं पा सकता। मीमांसा के अर्थवाद तथा न्याय के चक्रों से उनमें भेद का निरूपण करने वाले अज्ञानी हैं। जिस पुरुष की जिस देवता में भक्ति होती है, निश्चय ही वह पुरुष उस देव भक्ति से शरीर छोड़ते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह एक परमात्मा ही संसार को मोहित करने के लिए जगत की सृष्टि, रक्षा तथा संहार के लिए 3 रूप धारण करते हैं। इसलिए उनको मोह द्वारा द्वेष बुद्धि न रखकर भिन्न रूप का नहीं मानना चाहिए। जगत रचयिता उन प्रभु ने ही यह वाराह रूप धारण कर त्रैलोक्य नष्ट होने पर जो जलमग्न हो गया था, सबके अंतरात्मा प्रभु ने जल समूह में उसे ढूंढने का विचार किया। जल के अंतर में स्थित उन महाप्रभु ने जल का भेदन कर क्षण भर में ही पाताल तल में प्रवेश कर कमल पत्र के समान नेत्र वाली जलमग्न समस्त पृथ्वी को स्पर्श किया। टूटे फूटे शैल तथा चोटियों वाली जलमग्न उस पृथ्वी को अतुल साहस वाले वाराह रूप विष्णु ने एक दाढ़ पर ही धारण कर लिया। भगवान वाराह की दाढ़ के अग्रभाग में लटक रहे अंगों वाली यह पृथ्वी कैलाश पर्वत के शिखर पर चंद्रिका के अनुपम अग्रभाग में चमकने वाली बिजली के समान शोभायमान थी। प्रबल बलशाली अनुपम प्रभाव युक्त उन परमात्मा ने समुद्र जल में डूबी उस पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जैसे जल में डूबने वाली हस्तिनी एवं क्षत विक्षत नौका को मतवाला हाथी उठा ले। उन्होंने पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात उस एकाकी जल का विभिन्न समुद्रों में विभाजन कर डाला। पुनः उस जल को नदियों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार पुनः सृष्टि रचना हेतु समस्त द्वीप, समुद्र, शैल तथा उपशैल एवं शिलाओं को रच डाला। अपने शरीर के अनेक रूप बनाकर देवादि रूपों को बनाया। मुख से अग्नि, मन से चंद्रमा और नेत्र से सूर्य को उत्पन्न किया। योग मूर्ति ईश्वर ने अपने चिंतन मात्र से ही देव समूह, समस्त वेद, यज्ञ, वर्ण, औषधि तथा रसों को उत्पन्न कर डाला। दृश्यमान, स्थावर, जंगम, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, कीट, पतंग तथा पीपलिकादि रूप समस्त जगत को अपने मन के संकल्प से उत्पन्न कर दिया, जिसे अविनाशी परमात्मा ने 8 मूर्तियों में अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति को पंच तन्मात्रा रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्दादि रूप से पहले बनाया था। समुद्र व तेज उस प्रभु ने मेरे देखते देखते एक मुहूर्त मात्र में अपनी लीला से यह सब बना डाला। हे राजन, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक, जगत रचयिता उन देवाधिदेव ने इस संपूर्ण जगत को अपनी लीला से बनाया था। मेरे देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे मैंने कुछ समय पूर्व नाम रूपात्मक जगत को देखा, उसी प्रकार द्वीपों, समुद्र से युक्त, नक्षत्र तारादि विमानों से व्याप्त पुनः उस जगत को देखा। ग्रहों तथा मेघों से चित्रित आकाश तथा अनेक प्रकार के प्राणियों से यह संसार तो मुझे दिखाई दे रहा था, परंतु गो रूप धारिणी, संपूर्ण सुरों की स्वामिनी, तेजस्विनी,
भगवती नर्मदा मुझे दिखाई नहीं दी। इस समय कहाँ है, ऐसा विचार कर तब मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न उस नर्मदा को छोड़कर संपूर्ण दिशा तथा उनके विभाग दिख रहे थे। पुनः उस देवी नर्मदा को नीले मेघ के समान शुभ्र जलयुक्त अनेक वृक्षों, गजों, तुरंगों तथा पक्षियों से घिरी यहाँ देखा। पहले के समान ही मैंने नर्मदा के तट पर अमरकंटक में सुखपूर्वक बैठकर शांत चित्त हो आत्मदर्शन का सुख प्राप्त किया। उसी प्रकार फिर प्रलय काल में भी पुण्य निर्मल जल प्रवाह वाली माता के समान पूज्य, दयालु, सदा जल वाली, विनाश और रोग से रहित श्री नर्मदा को देखकर मैं शोक और दुख से रहित हो गया। इस प्रकार जो ब्राह्मण इस परम पवित्र वाराह कल्प की कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे भगवान शंकर की कृपा से पवित्र अंतःकरण वाले होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले लोग हजारों पापों को नष्ट कर देवों से सेवित गंधर्वों से युक्त स्वर्ग को प्राप्त कर निर्मल चंद्र के समान विविध विलास वाली अप्सराओं के साथ सुख का उपभोग करते हैं। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 17वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।